गुरुग्राम में आयोजित किया गया बाबा श्याम का कीर्तन। बाबा के श्रृंगार के लिए कोलकाता से मंगाए गए रंग बिरंगे फूल, भक्तों में बांटा गया 56 भोग का प्रसाद। सेक्टर 29 हुड्डा जिमखाना क्लब में सजाया गया था पंडाल। श्याम परिवार की ओर से श्याम संकीर्तन महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव को भव्यता से मनाने के लिए भव्य तैयारियां भी की गई। श्रद्धालुओं के पंडाल प्रवेश, बैठने, बाबा के दर्शन करने, पार्किंग तक के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि किसी को कोई परेशानी न आए। श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव के संयोजक एवं भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल श्याम प्रेमियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया और योजनाओं को अंतिम रूप दिया। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करके महोत्सव के लिए सभी सेवादारों की जिम्मेदारियां भी तय की गई थी ताकि व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी न आए। करीब 6000 के लगभग श्रद्धालुओं के बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। इस हिसाब से यहां तैयारियां भी की गईं। कोलकाता के रंग बिरंगे फूलों से बाबा का श्रृंगार किया गया। इस महोत्सव में मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल के अलावा ऋतु पांचाल, भावना सोरांजलि, राज भैया और बलराम वशिष्ठ अपने मधुर वाणी से बाबा का गुणगान करा। हरे के सहारे की जय। पंडाल समेत जिमखाना क्लब के चारों तरफ भव्य सजावट की गई। जिमखाना के मैदान में विशाल भंडारा का आयोजन किया गया जहां सभी भक्तों ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। अमित गोयल ने बताया, गैलेक्सी टेंट इवेंट्स एंड फार्म हाउस तथा भव्य और भाविका एसोसिएट इस महोत्सव के आयोजक हैं। इस विशाल महोत्सव में बाबा श्याम के यहाँ हाजिरी लगाने पहुंचे श्री शानीधाम पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज व परम पूजनीय ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री प्रकाशपुरी जी। दाती जी महाराज आज बाबा श्याम के कीर्तन में आए हैं। बाबा श्याम की जो ख्याति है आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है, क्या कहेंगे सर? वास्तव में जीवन की विघ्न बाधाओं और परेशान से मुक्ति चाहते हो तो बाबा श्याम का दरबार खुला रहता है। श्याम अपने आप में मुरली वाला है और जो माधव की शरणागत आता है जीवन सदा खुशियों से भरा, लेकिन धर्म की डगर, क्योंकि मेरे आराध्य शनिदेव है और मेरे आराध्य के वो आराध्य है। कर्म फल दाता शनिदेव के आराध्य माधव है, भगवान श्री कृष्ण है। मेरा निवेदन इतना ही है, कर्म का पालन करो और संसार में सबसे उत्तम कर्म है अपनी राष्ट्र की सेवा, अपने राष्ट्र प्रेम। सनातन मजबूत करो, राष्ट्र मजबूत होगा। नमो नारायण। इन सभी के सानिध्य में यह धार्मिक आयोजन हुआ। इस अवसर पर भंडारा भी आयोजित किया गया। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार मौजूद रहे।
बाबा श्याम के कीर्तन में आप आए हैं। बाबा श्याम की जो ख्याति है ना सिर्फ भारत में, अब तो पूरे विश्व में होने लगी है। ऐसा है कि भारतीय सनातन संस्कृति ये वैश्विक संस्कृति है। जो इस संस्कृति पर चलता है वो दुनिया में सम्माननीय हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भाइयों और बहनों का उद्घोष किया। विवेकानंद सबसे जो अंत में खड़े थे, सारी दुनिया उनके पीछे चल पड़ी और वह ऋषि सुनक ने इस पर भरोसा किया। वो इंग्लैंड जैसे देश का, जिसने हम पर 250 साल से अधिक राज किया, कूटनीति से किया, हिंसा से किया, सब तरह के षड्यंत्रों से किया, वहाँ का प्रधानमंत्री हो गए। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति वैश्विक संस्कृति है, जो मजहबों में भेद नहीं करती, भाषाओं में भेद नहीं करती, जातियों में भेद नहीं करती, जो और दलों में भेद नहीं करती। भारत, हिंदुस्तान, हिंदू समाज और भारतीय समाज के अतिरिक्त पूरी दुनिया में ना कोई देश ऐसा है, ना कोई समाज ऐसा है जहाँ सब धर्मों को स्वीकार और सम्मान किया जाता है। यहाँ ईसाइयत भी स्वीकार और सम्मानित है, इस्लाम भी है, जूडिज्म भी है, पर्शियनिज्म भी है, हान भी है, वान भी है, शैव वैष्णव भी है, महायान और ये क्या नाम है इसका, बौद्धों के भी जितने प्रकार हैं, जैनियों के हैं, सिखों के हैं, राधा स्वामी निरंकारी हैं। भारत भारतीय, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी, हिंद हिंदू, इंडिया इंडियन। इट इज़ द ओनली नेशन, इट इज़ द ओनली लैंड, इट इज़ द ओनली सोसाइटी, इट इज़ द ओनली कल्चर विच रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट ऑल। साथ ही दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम के लोग भारी संख्या में बाबा का दर्शन करने पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। जिसकी जैसी श्रद्धा उसने बाबा को वैसे ही रिझाया। किसी ने नाच कर बाबा की तरफ अपना भाव प्रकट किया तो किसी ने ताली बजाकर बाबा के समक्ष अपनी भेंट प्रस्तुत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।